अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक है, यकीनन आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो सीरीज़ है उसमें मैंने अगला जो आपको टॉपिक देना है वो है मोबाइल फ़ोन के साथ आप एक्सेसरीज़ किस तरह सेल कर सकते हैं, रिटेल में भी होलसेल में भी। ये सारी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्किप कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आपको जैसा कि पता है कि हम मोबाइल अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके साथ मोबाइल के रेट्स बताते हैं और मोबाइल के सारे फीचर्स बताने के साथ प्राइसेस डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस, जिसमें ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस है और सबसे इसमें जो फ़ायदेमंद बिज़नेस होता है मोबाइल फ़ोन के साथ एसेसरीज़ का बिज़नेस होता है, जिसमें चार्जर हैं, जिसमें बैटरीज़ हैं, जिसमें हैंड फ्री हैं, जिसमें कवर है। तो मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैं आपको रिटेल के हवाले से गाइडलाइन दे चुका हूँ। तो फिलहाल रिटेल के हवाले से ही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको होलसेल के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि आप होलसेल में कैसे ये काम कर सकते हैं। फिलहाल रिटेल में ये एक इशू आ रहा होता है, जब आप नया काम शुरू करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि आपने कहाँ से सामान परचेज़ करना है। वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो एसेसरीज़ हो, चार्जर हो, बैटरीज हो, हैंड फ्रीज हो। तो व्यूअर्स, जब आप नया काम शुरू करते हैं, चाहे आपके पास पहले कोई भी काम है अपनी शॉप में, आप नया मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस जिसमें एसेसरीज भी शामिल है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बुक शॉप है तो वहाँ पे भी ये लोग कर रहे हैं। इसी तरह को मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे भी लोगों ने ये चीज़ रखी है। इसी तरह जर्नल स्टोर है, वहाँ भी ये रखी है कि मतलब नए सिरे से आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चला चलाया काम है, ये कम्युनिकेशन का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, तो इसमें ये चीज़ें चलनी ही चलनी है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप नया सेटअप बनाएं, नई शॉप बनाएं जिसमें आप खाली ये मोबाइल वगैरह रखें। आप पिछले अपना जो कारोबार कर रहे हैं उसके साथ भी आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक कारोबार शुरू करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है परचेजिंग। तो परचेजिंग ही अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो सेलिंग भी आप यकीनन अच्छी नहीं कर सकेंगे। तो परचेजिंग अच्छी करने के लिए, रेट्स अच्छे लेने के लिए आपको अच्छे दुकानदार के पास जाना है जो आपको होलसेल में चीज़ दे और ओरिजिनल चीज़ दे। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे देता हूँ। सबसे पहले जो आपके लिए सूटेबल होता है बंदा या जो दुकानदार होलसेल में जिनसे आपने चीज़ें लेनी, वो अपने इलाके और अपने शहर का होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप एक्सेसरीज ले रहे हैं या मोबाइल्स ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्लेम वगैरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज़ खरीद के लाए हैं, आप वो सेल करते हैं तो उसका माइक ख़राब निकल आता है। तो अगर आप अपने शहर से दूर से लाएं तो क्या होगा, वो आपका सेट है, चाहे वो चार्जर है, चाहे वो हैंड फ्री है, चाहे कुछ और है, वो वहीं पड़ा रह जाता है। क्यों पड़ा रह जाता है? जब आपने दोबारा जाना है बड़े शहर में तभी आप वहाँ से चेंज करके लाएंगे ना, अदरवाइज तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप अपने इलाके से ही खरीदें और वहीं से, ताकि आपका ख़राब निकले तो चेंज भी हो जाए। और बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाउंड हो जाती हैं तो वो वहीं से एक्सचेंज भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप किसी बड़े शहर में चले जाते हैं जिसमें लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, सो एंड सो काफ़ी सारे शहर हैं जहाँ से परचेज करके लाते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिर जब दोबारा क्लेम लेना है तो वहीं जाना है, एक्सचेंज करना है तो वहीं जाना है। लेकिन जब आप लेट हो जाएंगे तो आपको चेंज करके भी नहीं देंगे। तो बेस्ट वे है लोकल से। अब आ जाता है इशू रेट्स का, प्राइस का। जाहिर बात है आप ये चीज़ें कंपेयर करेंगे कि मैं चीज़ एक लाहौर से ला रहा हूँ, उसका रेट है फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ और हमें अपने शहर से मिल रही है 220 की। तो ये अगर जो मिनिमम सा मार्जिन है इसको अगर आप काउंट ना करें तो आपके लिए इसलिए सूटेबल है, आपका टाइम भी बच रहा है, आपका जो किराया है वो भी बच रहा है, आपको रिप्लेस भी मौके पे मिल रही है, तो इसलिए वो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ अब ऐसा होता है जो आपके लोकल एरिया का होता है, होलसेलर वो मार्जिन बहुत ज़्यादा ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रहा होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके प्रॉफिट में मसला आ जाता है बल्कि आपका कस्टमर भी ख़राब हो रहा होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए तरीकाकार है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो वन टाइम आप ज़रूर जाएं, बड़े शहर में जाए, वहाँ पे आप उनके रेट्स लिख के लेके आए। ठीक है, आप सामान लेने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर आप पहली दफ़ा लेना भी चाहते हैं तो हर्ज नहीं है। दरअसल कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले जिसका आपको नहीं पता, आपको प्राइसेस का नहीं पता, तो आप कंफर्मेशन के लिए स्टॉक ले लें या उसका जस्ट रेट ले लें और उसके बाद आप अपना लोकल एरिया से रेट लें और उनको कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद अगर आपको लगता है थोड़ा सा फ़र्क है, देन अपने ही इलाके से परचेज करें या फिर उनसे डिस्कस करें कि हमें ये रेट्स मिल रहे हैं।
और एक और चीज़ भी है कि आपके इलाके में कोई एक थोड़ी होलसेलर बैठा है कि एक से ही आपने लेना है, आप दूसरे से भी रेट लें, आप तीसरे से भी रेट लें। तो जो आपको सूटेबल लगे वहाँ से आप स्टार्ट करें। ये तो परचेजिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब उसके बाद आ जाती है सेलिंग। तो सेलिंग के हवाले से मैं अलहदा अच्छी सी डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जब आप परचेज करके ले आए तो जाहिर बात है आपका अगला काम क्या है। आपका अगला काम ये है, आपने अगर 2 डिफरेंट लोगों से परचेजिंग की है, या 3 से की है, या 4 से की है, या 1 से की है, आपने उस पे उस दुकानदार की निशानी लगानी है, ठीक है। और उसके साथ जो प्राइस लगी है वो प्राइस भी आपने लाजमी ऊपर मेंशन करनी है अपना जो चीज़ आप लेके आ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो चार्जर है, बैटरी, ताकि आपको जब आप चीज़ उठा के कस्टमर के आगे रखें तो बार बार आपको बिल ना देखना पड़े। ये भी एक बहुत चीज़ होती है जो कस्टमर पे इफेक्ट डालती है कि आप बार बार बिल देख रहे हैं। आपको जुबान याद होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने इतने की परचेज की थी और इतने में सेल की है, लेकिन नए दुकानदार को याद नहीं रहता। इसके लिए वो क्या करता है, उसके ऊपर नोट कर लेता है, उसके ऊपर लिख लेता है। जब लिख लेता है तो फिर जाहिर बात है उसको वहां से देखते ही पता चल जाता है ये मेरी चीज़ कितने की आई है और कितने में बेचनी है। तो व्यूअर्स, आपका चूंकि नया बिजनेस होगा तो आपने मार्जिन मिनिमम रखना है ताकि आपका कस्टमर दोबारा भी आए आपके पास, चाहे आप कोई भी मोबाइल के मुतल्लिका चीज़ बेच रहे हैं। तो ये मेरे मोबाइल की सीरीज़ की और एसेसरीज की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आपके कमेंट सेक्शन में आपके जो कमेंट्स हैं उनसे मुझे आइडिया होगा आपको ये मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमन मुझे कमेंट्स देने। इसके अलावा आपने मेरी वीडियो को लाइक भी और शेयर भी करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फो देने वाला हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए मेरे चैनल से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।